आह, यहाँ पे मैंने आपको ये करना चाहता हूँ, लाइक अकॉर्डिंग टू द ओएसआई मॉडल हमारे डिवाइसेस जो होते हैं ना, नेटवर्क डिवाइसेस, उनको कुछ टिपिकल टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, लाइक कुछ डिवाइसेस होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ आईपी एड्रेसेस को यूज करते हैं आपस में इंफॉर्मेशन को नेगोशिएट करने के लिए। ठीक है, तो उस टाइप के डिवाइसेस को, ठीक है, हम यहाँ पे लेयर 3 डिवाइस बोलते हैं, यानी कि नेटवर्क लेयर के डिवाइस बोलते हैं, क्योंकि वो डिवाइसेस सिर्फ और सिर्फ आईपी एड्रेसेस को ही यूज करेंगे, अदरवाइज और कोई इंफॉर्मेशन को भी यूज नहीं करते हैं। अगर उसका मैं एग्जांपल दूं, पीसीज हो गए, आपके राउटर हो गया, आपका फायरवॉल हो गया, आपका वेब प्रिंटर, वेब स्कैनर, सॉरी, नेटवर्क प्रिंटर, नेटवर्क स्कैनर। तो यहाँ पे लॉट्स ऑफ डिवाइसेस हैं जो हमारे क्या होते हैं ना, सिर्फ और सिर्फ आईपी एड्रेसेस को यूज करके आपस में इंफॉर्मेशन को मैनेज करते हैं। तो उन सारे डिवाइसेस को हम लेयर 3 डिवाइस बोलते हैं। ठीक है, दूसरा होता है हमारा लेयर 2। लेयर 2 डिवाइसेस हमारा क्या क्या होता है ना, जो जो डिवाइसेस सिर्फ मैक एड्रेसेस को यूज करके इंफॉर्मेशन को नेगोशिएट करते हैं। ठीक है, तो इनमें से एक बेस्ट एग्जांपल देता हूं, जो है हमारा स्विच। स्विच हमारा एक ऐसा डिवाइस है जो स्पेसिफिकली क्या करता है, मैक एड्रेस को यूज करके क्या करता है, इंफॉर्मेशन को मैनेज करता है। तो वो हमारा लेयर 2 डिवाइस पे आता है। इसको छोड़ के जितने भी हमारे हार्डवेयर डिवाइसेस हैं, लाइक हमारा केबल्स हो गया, ठीक है, हमारे कनेक्टर्स हो गए, हमारा एनआईसी कार्ड हो गया, हब हो गया, ब्रिज हो गया, ठीक है। तो ये जो सारे डिवाइसेस होते हैं ना, ये स्पेसिफिकली क्या करते हैं ना, कोई भी इंफॉर्मेशन को, लाइक ना आईपी एड्रेस को यूज करते हैं ना मैक एड्रेस को यूज करते हैं, ये सिर्फ क्या करते हैं, डिवाइसेस को प्रॉपरली कनेक्ट करते हैं ताकि एक नेटवर्क एस्टेब्लिश हो सके, और जिस नेटवर्क पे हम क्या कर सके ना, डिवाइस टू डिवाइस इंफॉर्मेशन को मैनेज कर सके, उस पर्टिकुलर टास्क, इस टाइप के चीजों के साथ हम क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। तो इन टाइप्स को हम लेयर 1 डिवाइस यानी कि फिजिकल डिवाइसेस बोलते हैं। ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे, हमारे डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए ना, हमारे पास नेटवर्क का दो टाइप होता है। एक होता है हमारा पॉइंट टू मल्टी पॉइंट, पॉइंट टू मल्टी पॉइंट, जिस आर्किटेक्चर का हम बोलते हैं सर्वर क्लाइंट। लाइक सर्वर हमारा एक रहता है, उसके साथ क्लाइंट हमारा क्या रहते हैं, बहुत सारे रहते हैं, और एक ही डिवाइस के थ्रू, लाइक एक ही सर्वर के थ्रू वो सारे के सारे क्लाइंट्स क्या करते हैं, सर्विसेस यानी कि इंफॉर्मेशन को मैनेज करते हैं। इस टाइप के आर्किटेक्चर को हम क्या बोलते हैं ना, पॉइंट टू मल्टी पॉइंट आर्किटेक्चर बोलते हैं। और दूसरा होता है हमारा पॉइंट टू पॉइंट। आप इसको टेक्निकली अगर और भी थोड़ा साउंड करोगे तो ये ऐसा आएगा, पीयर टू पीयर। लाइक एक डिवाइस, पीयर का मतलब होता है वन स्टैंडअलोन डिवाइस। एक स्टैंडअलोन डिवाइस से अगर आप दूसरे स्टैंडअलोन के साथ कोई इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहे हो ना, तो उस टाइप के कम्युनिकेशन को हम बोलते हैं पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन। ठीक है, तो इस टाइप के दो टाइप्स के कम्युनिकेशन को मैनेज करने के लिए ना, हमारे पास डिवाइसेस का जो अरेंजमेंट होता है, वो भी डिपेंड करता है हमारे कनेक्शंस के ऊपर। ठीक है, तो Sir, डिवाइसेस को यस, someone waiting. समवन इज वेटिंग, ओके फाइन। Yes. ओ हिमांशी, ओके, ओके डन। देखो, सो ओके, तो इनको मैनेज करने के लिए स्पेसिफिकली क्या होता है ना, हमें डिवाइसेस को कनेक्ट करना जरूरी होता है। तो जो कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है ना हमारे डिवाइसेस के ऊपर, उस पर्टिकुलर टास्क को एग्जीक्यूट करने के लिए हमारे पास दो मेथड्स होते हैं। आइदर हम वायर के थ्रू कर सकते हैं, नहीं तो वायरलेस को यूज कर सकते हैं डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, अगर मैं वायरलेस की बात करूं तो वहां पे वाईफाई है, ब्लूटूथ है, इंफ्रारेड है, वहां पे लॉट्स मोर ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है, जिनमें से कोई भी ऑप्शन को हम चूज करके क्या कर सकते हैं, कनेक्शन यानी कि कनेक्टिविटी एस्टेब्लिश कर सकते हैं। बट यहाँ पे जो मोस्टली डेटा शेयरिंग का कॉन्सेप्ट होता है वो हमारा वायर के ऊपर होता है, क्योंकि वायरलेस के लिए हमारा जो एटमोस्फियर होता है वो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर कहीं पे ह्यूमिडिटी ज्यादा होगा तो वहां पे क्या होगा ना, हमारा डेटा ट्रांसमिशन का जो प्रोसेस है ना, वो थोड़ा स्लोअर हो सकता है। तो वो चीजें को मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करना चाहता। तो स्पेसिफिकली मैं यहाँ पे चीजों को डिस्कस करना चाहता हूँ वायर कनेक्टिविटी के ऊपर। लाइक हम डिवाइसेस को मेजरली क्या करते हैं, वायर के थ्रू कनेक्ट करते हैं ताकि डिवाइसेस के ऊपर इंफॉर्मेशन का जो फ्लो है वो प्रॉपर रहे। ठीक है, लाइक हाई स्पीडली और डिवाइसेस के ऊपर प्रॉपरली हमारा डेटा ट्रांसमिट हो सके। किसी तरीके के एटमोस्फेयर का जो चेंजेस है, वो चेंजेस होने के बावजूद भी हमारे डिवाइसेस कभी स्लो डाउन ना हो इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए। ठीक है, तो केबल्स जो होते हैं ना, केबल्स में यहाँ पे देखो बहुत से टाइप्स के होते हैं। जो मेजर टाइप होता है उसको हम बोलते हैं इथरनेट स्टैंडर्ड।
ठीक है। और इस इथरनेट स्टैंडर्ड में हमारे पास दो टाइप्स के केबल होते हैं। एक होता है इथरनेट, जिसको आप यूजुअली ये जानते हो इस केबल के टाइप को ट्विस्टेड पेयर केबल्स, ट्विस्टेड पेयर केबल्स, इसके बारे में आपको आइडिया होगा, ठीक है। और इस इथरनेट स्टैंडर्ड में आपको दो टाइप्स के क्या मिलता है, वायर मिलता है। एक मिलता है आपको इथरनेट, दूसरा मिलता है आपको फास्ट इथरनेट। इथरनेट का जो स्पीड होता है वो होता है हमारा 10 एमबीपीएस का, ठीक है। और फास्ट इथरनेट का जो स्पीड होता है वो होता है हमारा 100 एमबीपीएस का। केबल्स के, सॉरी, इथरनेट के और भी एक टाइप्स है जहां पे देखोगे, लाइक इथरनेट में अगर आप देखोगे जो पहला आया था उसमें 10 एमबीपीएस में डेटा जा रहा था, तो हमें और ज्यादा स्पीड की रिक्वायर्ड हुआ तो हम वहां पे क्या किया, फास्ट इथरनेट को डेवलप किए। उसके बाद और भी हाई स्पीड लिए हमें डेटा को यूज करना पड़ा, तो ये जो ट्विस्टेड पेयर केबल्स होते हैं ना, उनमें वो उस वायर के अंदर हम मेटल को यूज करते हैं, वहां पे कॉपर मेटल को यूज किया जाता है डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए। तो उस कॉपर मेटल को हमने क्या किया, रिप्लेस कर दिए ऑप्टिकल सब्सटेंस के थ्रू। लाइक यहाँ पे जो इथरनेट का जो एनहांस्ड वर्जन हमारे सामने आया, लाइक वो कॉपर वायर को हमने ग्लास मटेरियल के साथ जब उसको एक्सचेंज किया तो हमारे सामने आया फाइबर ऑप्टिक्स। तो फाइबर ऑप्टिक्स आपका इथरनेट का ही एक एनहांस्ड स्टैंडर्ड है, जहां पे भी हम आपको दो वर्जन दिखने को मिलते हैं। एक मिलता है आपको गीगा इथरनेट और दूसरा आपको मिलता है 10 गीगा इथरनेट। गीगा इथरनेट का जो स्पीड होता है वो 1000 एमबीपीएस का होता है, ओके। और आपका 10 गीगा जो होता है वो आपका 10,000 एमबीपीएस का होता है, ओके। तो इस तरह से ये जो इथरनेट स्टैंडर्ड है वो कुछ वायर्स को कैरी करता है, ठीक है। फाइबर को मैं बस आपको नॉलेज के हिसाब से बता दिया, बट यूजुअली हम फाइबर्स को नॉर्मल डे टू डे लाइफ में डेटा कम्युनिकेशन के लिए ज्यादा यूज नहीं करते, क्योंकि उसको मेंटेन करना थोड़ा कॉस्टली हो जाता है, क्योंकि ग्लास मटेरियल क्या होता है, इजीली ब्रेकेबल होता है। तो उसको यूज करना, उसको कैरी करना थोड़ा रिस्की हो जाता है, ठीक है। बट अगर मैं बात करूं, हेलो, जी। हेलो, मम्मी नहीं है वो। अरे हिमांशी स्टे म्यूटेड, ओके। तो यहाँ पे नॉर्मली जो डेटा ट्रांसमिट होता है वो होता है हमारा इथरनेट के थ्रू। तो इथरनेट में हम मोस्टली यूज करते हैं फास्ट इथरनेट को, और ये फास्ट इथरनेट का जो टाइप होता है वो होता है हमारा ट्विस्टेड पेयर केबल्स। और ये जो टोटली जो इथरनेट स्टैंडर्ड होता है ना, ये हमारा स्पेसिफिकली पॉइंट टू मल्टी पॉइंट आर्किटेक्ट को मैनेज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है, जहां पे सर्वर और क्लाइंट, लाइक एक डिवाइस से मल्टीपल डिवाइसेस को हम कनेक्ट करेंगे और इंफॉर्मेशन को क्या करेंगे, नेगोशिएट करेंगे। उस टाइप के टास्क के लिए हम क्या करते हैं, इथरनेट को यूज करते हैं, ठीक है। दूसरा एक वायर होता है जिसको हम बोलते हैं सीरियल। सीरियल स्पेसिफिकली हम कहां पे यूज करते हैं ना, जहां पे पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन रहता है। यूजुअली जो स्पीड उसका होता है वो 1.54 एमबीपीएस का होता है, ठीक है। उसके भी टाइप्स होते हैं, आपको हाई स्पीड वाला भी आपको मिल जाएगा, बट मोस्ट ऑफ द टाइम जो यूज होता है वो 1.54, सॉरी 1.54 एमबीपीएस का होता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी के लिए यूज होता है। तो इसको हम प्रैक्टिकल के टाइम इसका यूज में, इसका पर्पस मैं आपको उस टाइम में बता दूंगा, ठीक है। और अगर आप देखोगे तो आपके पास आएगा कोएक्सियल केबल। अगर घर के आप एंटीना वगैरह में देखोगे तो वहां पे एक मोटा सा ब्लैक कलर का वायर आपके पीछे, मतलब वो सेटअप बॉक्स के पीछे लगा होता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कोएक्सियल केबल। वहां पे भी हम क्या कर सकते हैं, डेटा ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो वो चीजें बहुत टाइप्स हैं, बट यूजुअली जो डेटा ट्रांसमिट करता है हमारे नेटवर्क के अंदर वो इथरनेट या फिर सीरियल यूज होता है, ठीक है। मेजरली जो यूज होता है वो होता है हमारा इथरनेट स्टैंडर्ड। तो इथरनेट स्टैंडर्ड का जो वायर होता है उसको हम ट्विस्टेड पेयर केबल्स बोलते हैं। ट्विस्टेड पेयर केबल्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस वायर के अंदर ना, एक वायर के अंदर आपको चार पेयर्स के केबल्स और मिलेंगे। यानी कि आपको ओवरऑली 8 वायर्स मिलेंगे जो कि एक पर्टिकुलर वायर के अंदर बंडल होते हैं, ठीक है। और ये पेयर्स में होते हैं, यानी कि जोड़े में होते हैं, और एक दूसरे के साथ लिपटे हुए होते हैं। लाइक एक दूसरे के ऊपर ऐसे ना रोल ऑन होता हुआ रहेंगे। लाइक ये एक वायर रहा और एक वायर ऐसे रहेगा उसके ऊपर, जिस वजह से हम उसको क्या बोलते हैं, ट्विस्टेड पेयर केबल्स बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो वायर्स ट्विस्टेड रहते हैं तो उसमें 4 कलर्स को यूज किया जाता है उस चीजों को आइडेंटिफाई करने के लिए, वायर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, जिसमें से
कुछ कलर कोडिंग ऐसा है, ग्रीन, व्हाइट ग्रीन, ऑरेंज, व्हाइट ऑरेंज, ब्लू, व्हाइट ब्लू, ब्राउन, व्हाइट ब्राउन। तो इस तरह के हमारे पास क्या होते हैं, 4 कलर कोडिंग्स रहते हैं, ठीक है, जिनको हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, किसके लिए, ना हमारे डेटा ट्रांसमिट के अकॉर्डिंग वायर्स को अरेंज करके डिवाइस टू डिवाइस कनेक्शन को एस्टेब्लिश करने के लिए, ठीक है। 1 मिनट गाइस, गाइस 1 मिनट। हेलो, यस, ओके, ओके, आई विल कॉल यू आफ्टर 12 o'clock, ओके, बाय, ओके। सॉरी गाइस, देखो, तो ये जो कलर कोडिंग होता है, कलर कोडिंग के हिसाब से हम क्या करते हैं ना, डिवाइसेस को अरेंज कर, सॉरी, केबल्स को अरेंज करते हैं ताकि हमारे डिवाइसेस प्रॉपर्ली आपस में क्या हो सके, कनेक्ट हो सके। ट्विस्टेड पेयर केबल्स को प्रॉपर्ली कनेक्ट करने के लिए, डिवाइसेस के साथ प्रॉपर्ली कनेक्ट करने के लिए उसको 2 टाइप्स में अरेंज किया जाता है। एक होता है हमारा क्रॉसओवर, दूसरा होता है हमारा स्ट्रेट थ्रू। स्ट्रेट थ्रू, ठीक है। क्रॉसओवर और स्ट्रेट थ्रू में डिफरेंस क्या है, उस चीज को थोड़ा समझो, ठीक है। ये जो कलर कोडिंग होता है ना, इस कलर कोडिंग को मैनेज करने के लिए हमारे पास 2 स्टैंडर्ड्स हैं। एक है T568A, दूसरा होता है हमारा T568B, ठीक है। T568 के अकॉर्डिंग जो कलर कोडिंग होता है वो इस तरह से होता है, व्हाइट ग्रीन, ग्रीन, व्हाइट ऑरेंज, ब्लू, व्हाइट ब्लू, ऑरेंज, व्हाइट ब्राउन एंड ब्राउन, ओके। तो जो T568A का जो कैटेगराइजेशन होता है, जो कलर कोडिंग होता है, वो कुछ इस टाइप का होता है। पर T568B, तो इसका जो कलर कोडिंग होता है वो कुछ भी इस तरह से रहता है, लाइक व्हाइट ऑरेंज, ऑरेंज, व्हाइट ग्रीन, ब्लू, व्हाइट ब्लू, ग्रीन, व्हाइट ब्राउन एंड ब्राउन, ठीक है। तो स्पेसिफिकली इस वायर्स में आप अगर देखोगे तो यहाँ पे 2 कलर कोडिंग ऐसे होते हैं ना, जिनमें हमारा स्पेसिफिकली क्या होता है, डेटा ट्रांसमिशन और रिसीविंग प्रोसेस को मैनेज किया जाता है, जो है हमारा ग्रीन और व्हाइट ग्रीन, ऑरेंज और व्हाइट ऑरेंज। ये 2 इस टाइप के पेयर्स हैं जिनमें हमारा डेटा ट्रांसमिट में होता है और डेटा रिसीव भी होता है। बाकी जो 2 कलर कोडिंग है ना, यह हमारे वायर्स में अर्थिंग के लिए काम करता है। लाइक अगर हमारे वायर्स में कभी भी चार्ज अगर ज्यादा हो जाता है तो उस एक्स्ट्रा चार्ज को रिड्यूस करने के लिए हम इस वायर्स को यूज करते हैं। इवन उस वायर में, उस पर्टिकुलर केबल को स्ट्रेंथ देने के लिए भी हम क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं, ठीक है। तो इस कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग क्या होता है ना, हम क्रॉस ओवर और हमारा स्ट्रेट थ्रू को क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। जैसे अगर आप देखोगे, मैं अगर कोई लेयर 3 डिवाइस को कोई लेयर 2 डिवाइस के साथ कनेक्ट करता हूं, या फिर कोई लेयर 2 डिवाइस को कोई लेयर 3 डिवाइस अगर कनेक्ट करता हूं, तो ये दोनों क्या है, डिफरेंट डिफरेंट लेयर के डिवाइसेस है, ठीक है। मान लो ये मेरा पीसी है और ये मेरा स्विच है, तो ये क्या है, दोनों डिफरेंट लेयर के डिवाइसेस हैं। तो डिफरेंट लेयर्स के डिवाइस के बीच में कनेक्शन करने के लिए अगर आप वहां पे ट्विस्टेड पेयर केबल्स यानी कि इथरनेट स्टैंडर्ड को यूज करते हैं ना, तो उसके कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग हमें किसको यूज करना पड़ेगा, स्ट्रेट थ्रो को यूज करना पड़ेगा, ठीक है। और उस स्ट्रेट थ्रो के अकॉर्डिंग क्या होगा, लाइक स्ट्रेट थ्रो में क्या रहता है, अगर इस साइड कलर कोडिंग मेरा ए है तो अगले साइड में मेरा कलर कोडिंग क्या होगा, ए होगा। लाइक एक वायर के 2 नोड होते हैं, ये रहा आपका नोड 1 और ये रहा आपका नोड 2। नोड का मतलब होता है एक वायर्स का एंड पॉइंट, जहां पे हम कोई डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं। तो एक वायर्स है तो वहां पे क्या रहेगा, 2 एंड तो रहेगा ना, तो 2 एंड पे हम क्या कर सकते हैं, 2 डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं। तो 2 एंड पे जब आप कनेक्शन करोगे तो वहां पे दोनों नोड में जो आपको 8 पेयर के केबल्स मिलेंगे ना, उसको आपको क्या करना पड़ेगा, अरेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो कलर कोडिंग का अरेंजमेंट रहेगा, अगर यहाँ पे ए हुआ तो वहां पे ए होगा,
अगर यहाँ पे बी है तो यहाँ पे बी रहेगा, यानी कि दोनों एंड पे कलर कोडिंग क्या रहेगा, सेम रहता है। अगर आप उस टू स्टेट पेयर केबल्स को डिफरेंट लेयर के डिवाइसेस के साथ कनेक्ट कर रहे हो तो, ठीक है। उसके बाद होता है क्या हमारा क्रॉसओवर। क्रॉसओवर क्या होता है, लाइक मान लो आप अगर सेम लेयर के डिवाइसेस को यूज करते हो, लेयर 3 टू लेयर 3, लेयर 2 टू लेयर 2, तो यहाँ पे क्या रहता है, जब सेम लेयर्स के डिवाइसेस को आप यूज करते हो तब वहां पे आपको कलर कोडिंग यूज करना पड़ेगा क्रॉसओवर। लाइक एक साइड पे अगर कलर कोडिंग ए यूज करते हो तो अगले साइड पे कलर कोडिंग यूज करोगे बी, अगर आप कलर कोडिंग बी यूज करते हो तो यहाँ पे यूज करोगे क्या, ए। तो ये जो डिफरेंट टाइप के कलर कोडिंग होता है वो हमारे सेम लेयर्स के डिवाइस के बीच में ही पॉसिबल होता है। इसके पीछे बहुत से रीजन होता है, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट होता है डेटा सेंड करने का जिसको हम टीएक्स और टीएस प्लस टीएस माइनस करके डिनोट करते हैं, और रिसीविंग के लिए आरएक्स प्लस आरएक्स माइनस करके यूज करते हैं। तो इस कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग ही हमारा जो वायर्स का अरेंजमेंट होता है वो इस तरह से क्लासिफाई किया गया है क्रॉस ओवर स्ट्रेट थ्रू के हिसाब से, ठीक है। वो आपके कोर्स मॉड्यूल में नहीं है, इस वजह से मैं उस चीज को स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग आपको क्या करना पड़ेगा, वायर्स को अरेंज करने पड़ेंगे। तो गाइस बेसिक अरेंजमेंट समझ में आ रहा है कि कहीं पे किसी को डिफिकल्ट लग रहा है? हेलो हेलो, नो सर, समझ में आ रहा है। श्योर हो? यस सर। ओके, योगेश, गोकुल, हिमांशी, यस सर। यस सर। क्लियर है? ओके। यस सर। देखो, तो इसका टाइप्स भी दिखा देता हूं, लाइक अगर आपको पता करना हो तो देख लो। अगर मैं आपको बताऊं ट्विस्टेड ट्विस्टेड पेयर केबल्स, ठीक है, ये आपके ट्विस्टेड पेयर केबल्स होते हैं, ठीक है, ठीक है। इसमें भी सिल्डेड आते हैं, अनसिल्डेड आते हैं, ठीक है। फिर उसमें अगर जाओगे उसमें और भी आपको कैटेगराइजेशंस मिलेंगे, लाइक ऐसे मिलेंगे, कैट आएगा, फिर कैट 5 पी, तो बहुत से ऑप्शंस मिलेंगे। तो उस सब को मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करना चाहता क्योंकि वो बहुत एक्सेस इंफॉर्मेशन है। तो यहाँ पे बस दिखा देता हूँ कलर कोडिंग। कलर कोड, ओके। ओके, सो गाइज ये रहा आपका कलर कोडिंग का टाइप, आप इसको देख सकते हो जो मैं आपके सामने लिख रखा था वहां पे उतने। मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। देखो, तो ये जो कलर कोडिंग मैं आपके सामने रख रहा हूँ ना अभी, एक मिनट, ओके। तो यहाँ पे देख सकते हो लिखा है T568B, ऊपर चला गया T568A, ठीक है। तो ये जो कलर कोडिंग है आपका ए का है, और ये नीचे वाला जो कलर कोडिंग रहेगा ये आपका बी के लिए रहेगा, ठीक है। तो इस कलर कोडिंग का पर्पस क्या रहता है ना, यह जो हमारा वायर रहता है ना, वायर में ये जो ऊपर का हिस्सा रहता है, देखो ये जो ऊपर का हिस्सा ना ये वाला, इसको हम बोलते हैं RJ45 कनेक्टर। और इस वायर्स को हमें इस तरह से क्या होता है और अरेंज करना होता है। आप देख सकते हो क्रॉसओवर में है, ठीक है। क्रॉसओवर में मतलब यहाँ पे बी है और ये मेरा कलर कोडिंग ए है, तो क्रॉसओवर पे है, ठीक है। तो उसके हिसाब से आपको क्या करना है, अरेंज करने के बाद इस कनेक्टर के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, डालना होता है। डाल के उसको क्या करना, ये जो देख रहे हो ना मेटल्स यहाँ पे निकला हुआ है, उसके पास एक टूल होता है जिसको हम क्रिम्पर बोलते हैं। उस क्रिम्पर के थ्रू अगर आप क्या करोगे, प्रेस करोगे, तो आपका वायर क्या होता है, कॉन्फ़िगर्ड होता है, ठीक है। एक मिनट, ओके। तो यहाँ पे इस तरह से हमारे वायर्स बनते हैं, ठीक है। और वायर्स के बारे में मैं आपको ज्यादा नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि खामखा उस चीजों में क्या करना। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जो कलर कोडिंग है ये आपका सेम का है, लाइक जो स्ट्रेट थ्रू वायर्स में आपको बता रहा था स्ट्रेट थ्रू वायर का है, क्योंकि यहाँ पे कलर कोडिंग क्या यूज हो रहा है, ए यूज हो रहा है, यहाँ पे भी कलर कोडिंग ए यूज हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह के वायर्स को अरेंजमेंट को आप देखते हुए आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइसेस को मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे और इस चीज को भी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद अगर चलते हैं
मैं आपको डिवाइसेस के कैटेगराइजेशन के बारे में बता दिया, वायर्स कनेक्टिविटी के बारे में बता दिया। अब हम चलते हैं किसके लिए, लाइक लैन नेटवर्क को बिल्ड करते हैं, ठीक है। और लैन नेटवर्क में किस तरह से इंफॉर्मेशन हमारा प्रोसेस होता है, किस तरह से इंफॉर्मेशन हमारा मैनेज होता है, वो चीजों को डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो पहली बात क्या होता है, लैन का मैंने आपको डेफिनेशन क्या बताया था, अगर वहां पे मोर देन वन डिवाइसेस आपस में इंटरकनेक्टेड हैं और वो पर्टिकुलर एरिया अगर हम इजीली आइडेंटिफाई कर पाते हैं, और वो पर्टिकुलर चीजें लाइक वो पर्टिकुलर डिवाइसेस अगर सिंगल एडमिनिस्ट्रेटर के थ्रू अगर मैनेज हो रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, लैन बोलेंगे। तो लैन नेटवर्क के लिए मान लो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, काफी सारे डिवाइसेस को ले जाता हूँ। देखो एज्यूम कर लो मैं यहाँ पे, आप कितने बंदे हो, 4 हो ना, मैं 4 सिस्टम ले लिया, ठीक है। एक हो गया हमारे योगेश, दूसरा हो गया हमारे हिमांशी, तीसरा हो गया हमारे सतीश, चौथा हो गया साहिल। साहिल आए हो आज? चौथा कौन था, सॉरी गोकुल। गोकुल, ठीक है। तो 4 डिवाइसेस को मैं अगर क्या करना चाहता हूँ, आपस में इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ, तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इन चारों को पहले कनेक्ट करना पड़ेगा। तो हमारे जो सिस्टम्स होते हैं ना, वो एक ही टाइम पे एक ही डिवाइस के साथ क्या हो सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं। उससे ज्यादा डिवाइस के साथ वो कनेक्ट नहीं हो सकते। तो इन चारों डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करने के लिए हम वहां पे क्या करते हैं, डिवाइस को यूज करते हैं, जिस डिवाइस का नाम क्या है, उस डिवाइस का नाम होता है स्विच, ठीक है। स्विच हमारा एक ऐसा डिवाइस है जो वहां पे क्या करता है, लेयर 2 पे काम करता है। लेयर 2 का मैंने मतलब डेटा लिंक लेयर पे, डेटा लिंक लेयर का मैंने आपको डेफिनेशन क्या बताया था, विद इन अ नेटवर्क इंफॉर्मेशन को मैनेज करने का टास्क जो परफॉर्म करता है उसको हम क्या बोलते हैं, डेटा लिंक लेयर का रिस्पांसिबिलिटी होता है ना वो। तो हमारा स्विच अगर लेयर 2 पे यानी कि मैक एड्रेसेस को यूज करके अगर इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहा है, तो वहां पे स्विच हमारा क्या रहेगा, लेयर 2 डिवाइस रहेगा, यानी कि लैन नेटवर्क को मैनेज करने का रिस्पांसिबिलिटी किसका रहेगा, स्विच का रहेगा। तो स्विच के थ्रू हम वहां पे क्या करेंगे, डिवाइसेस को कनेक्ट करेंगे। फर्स्ट जो कंडीशन रहता है इंफॉर्मेशन शेयरिंग का, वो रहता है क्या, डिवाइसेस कनेक्ट होने चाहिए। कनेक्ट होने के बाद फिर क्या होगा ना, इन सारे डिवाइसेस को आपको क्या करना पड़ेगा, एक ही नेटवर्क में कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो जिसके लिए मैं यहाँ पे एक नेटवर्क ले जाता हूँ 192.168.1.0 क्लास 24 यानी कि क्लास सी के अकॉर्डिंग ले जाता हूँ। इस नेटवर्क में से 4 आईपी मैं इस पे कॉन्फ़िगर करूंगा, 1.1 इस पे कर देता हूँ, 1.2 इस पे, 1.3 एंड इसमें 1.4। तब ये चारों के चारों डिवाइसेस क्या हो चुके हैं, प्रॉपर्ली कनेक्टेड है एक नेटवर्क के अंदर। और चारों के डिवाइसेस एक ग्रुप लाइक एक नेटवर्क के अंदर उनके ऊपर मैंने क्या कर दिया, आईपी एड्रेसिंग कर लिया। अब ये चारों डिवाइसेस एक ही नेटवर्क का क्या बन चुके हैं, पार्टिसिपेंट बन चुके हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, मेरा एक स्मॉल ला नेटवर्क फॉर्म हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, अगर मुझे इंफॉर्मेशन शेयर करना होगा ना, तो शेयर करने के लिए मुझे वहां पे क्या करना पड़ेगा, कुछ कंडीशन को चेक करना होता है। लाइक हमने यहाँ पे जो कनेक्टिविटी एस्टेब्लिश किया है, ठीक है, वो कनेक्शन फिजिकल डिवाइसेस और फिजिकल केबल्स के थ्रू क्या हुआ है, एस्टेब्लिश हुआ है। बट एक चीज यहाँ पे कंसीडर करो, हमारे डिवाइसेस के ऊपर हर एक टास्क को मैनेज करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका रहता है, सॉफ्टवेयर का रहता है। कुछ भी वहां पे अगर डिस्टर्बेंसेस हो, अगर हम बस डिवाइसेस को कनेक्ट किए, आईपी एड्रेसिंग किए और हमने इंफॉर्मेशन भेजना स्टार्ट कर लिया और वहां पे कुछ भी टेक्निकल इश्यूज हुआ, तो मेरा इंफॉर्मेशन क्या हो सकता है, लॉस होने का चांसेस रह सकता है। तो इस चीज को मिटिगेट करने के लिए, इस चीज को कंप्लीटली डाइल्यूट करने के लिए हम पहले क्या करते हैं, एक चेकिंग प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं कि क्या जिस डिवाइस के साथ मैं इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूं, क्या एक्चुअल में वो डिवाइस मेरे साथ कनेक्टेड है। और इस पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए हम वहां पे क्या करते हैं, 2 प्रोटोकॉल को यूज करते हैं। एक है हमारा आईसीएमपी, ठीक है, जो स्पेसिफिकली इस पर्टिकुलर टास्क के लिए रेस्पॉन्सिबल रहता है। तो इस प्रोटोकॉल के बारे में जानते हैं, ठीक है। उसके लिए नीचे आ जाओ, अब कर लो आईसीएमपी। सो आईसीएमपी स्टार्ट्स फॉर इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, ओके। It is used to check reachability between devices, ठीक है। It is a layer 3 protocol having
आईपी प्रोटोकॉल नंबर 1, okay, having IP protocol number 1. So ICMP स्पेसिफिकली क्या करता है? ICMP स्टैंड्स फॉर इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। लाइक आप वहां पे देख सकते हो वो क्या कर रहा है, कुछ मैसेजेस को यूज करके क्या कर रहा है, प्रोटोकॉल के टास्क को कंट्रोल कर रहा है। वो प्रोटोकॉल कौन से टास्क को परफॉर्म कर रहा है यहाँ पे ना, डिवाइसेस के ऊपर रीचेबिलिटी चेक करने का जो टास्क होता है उस चीज को मैनेज करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका रहता है? आईसीएमपी का रहता है। ये हमारा लेयर 3 के नेटवर्क लेयर का प्रोटोकॉल है। और ये आईपी प्रोटोकॉल का नंबर क्या मतलब कितना नंबर कैरी करता है? फर्स्ट नंबर कैरी करता है। मैंने कल आपको जब हेडर एक्सप्लेन कर रहा था वहां पे प्रोटोकॉल नंबर के रेस में आपको दिखाया था आईसीएमपी मेरा पहले नंबर पे। ठीक है, तो आईसीएमपी क्या करता है ना, इस पर्टिकुलर चीज के लिए जो मैसेजेस को कैरी करता है ना, वो मैसेजेस को इस हिसाब से कैटेगराइज्ड है। अगर मैं लिखूं आईसीएमपी, तो आईसीएमपी हमारा दो टाइप्स के होते हैं मैसेजेस। एक होता है हमारा क्वेरी, दूसरा होता है हमारा एरर। क्वेरी जो होता है, क्वेरी हमारा दो टाइप के मैसेजेस को कैरी करता है। एक होता है एको रिक्वेस्ट